हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग डेटा मॉडल्स का सेकंड लेक्चर देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डेटा मॉडल्स। और डेटा मॉडल्स में हम इसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक कैटेगरीज डेटा मॉडल्स की कैटेगरी क्या क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल्स में हमारे पास तीन कैटेगरी होती है: हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल, लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैटेगरीज। और डेटा मॉडल्स के अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे होते हैं ईआर मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। ओके, अब इसको हम वन ऑन वन समझते हैं कि कैसे क्या होता है। लाइक कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल, तो कैटेगरीज को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लाइक हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में एक क्लासिफिकेशन होता है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, ये इसका सब कैटेगरी पार्ट है। इसी तरीके से ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक है रिलेशनल डेटा मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल, तीसरा है हायरार्किकल मॉडल और तीसरा होता है लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल। ठीक है, अब हम इन सभी कैटेगरीज को वन एंड वन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और इसको जो है आप लोग समझिए कैसे होता है। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है या एक तरीके से आप इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको आप लोग देखिए। कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल, कैटेगरीज ऑफ डेटा मॉडल 3 पार्ट्स का होता है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस बताया है। हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल डेटा मॉडल, लो लेवल और फिजिकल डेटा मॉडल। ठीक है, हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल फर्दर क्लासिफाइड है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल में, और रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल हमारा फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में: रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। ओके, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल के अंतर्गत क्या आता है, हमारा ईआर मॉडल आता है। ईआर मॉडल, अब ईआर मॉडल होता क्या है? द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल used in database system to visually represent the structure of a database. It focuses on describing data in terms of entities, attributes of those entities and the relationship between entities. ठीक है, मतलब ER मॉडल जो है हमारा एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये कैसा होता है? ER जो डायग्राम होता है ये हमारा इजी टू मेक होता है, मतलब इसको बनाना बहुत आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे एंटिटी हो गया और एट्रीब्यूट्स हो गए। ये सब जो टर्म्स है इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम आगे बताते हैं। जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, पहले तो मैं आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप के बारे में हम बता देते हैं। पहले तो देखिए एंटिटी, एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑफ डेटा
an entity is represented as a rectangle in ER diagram. ठीक है. For example, in the following ER diagram, we have two entities like student and college, and these two entities have many to one relationship as many students studied in single college. So entity जो होता है हमारा वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है लाइक स्टूडेंट और कॉलेज. जो एंटिटी होती है, एंटिटी को हम रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप में कुछ भी हो सकता है. कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हो सकती है. ठीक है. ये अब हमने एंटिटी के बारे में समझ लिया कि एंटिटी क्या होता है. एंटिटी कैसा होता है. एंटिटी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटिटी क्या होती है वो लिविंग थिंग हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग हो सकती है जिसको हम किसी ना किसी नेम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. एंटिटी के बाद आता है वीक एंटिटी. क्या होती है वीक एंटिटी. वीक एंटिटी मतलब होता है हमारा एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड रिलाइज ऑन द रिलेशनशिप विद अदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी. ठीक है. लाइक यहाँ पर बैंक अकाउंट और बैंक दिया हुआ है एग्जाम्पल में, और यहाँ पर ये जो देखिए आप लोगों ने यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक या सिंगल रेक्टेंगल बना हुआ है. तो जो सिंगल रिप्रेजेंटेशन में होता है सिंगल बॉक्स में उसको हम कहते हैं एंटिटी. ठीक है. और जहाँ पे डबल बॉक्स का यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं वीक एंटिटी. तो वीक एंटिटी को हम डबल बॉक्स के अकॉर्डिंग जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं. वीक एंटिटी जो है हमेशा डिपेंडेंट होती है एंटिटी पे. इसको हम एग्जांपल के द्वारा भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे अ बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग द बैंक टू विच अकाउंट बिलोंग्स. सो बैंक अकाउंट इज अ वीक एंटिटी. मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये SBI बैंक है या PNB बैंक है या कोई भी बैंक है, तो हमें बैंक का केवल अकाउंट नंबर दिया है तो अकाउंट नंबर से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो किस बैंक का है वो हमें ना पता लगे. ठीक है. तो ये हमारी वीक एंटिटी हो जाती है. यहाँ तक कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आप लोगों ने ये समझा कि जो है एंटिटी क्या होती है और वीक एंटिटी क्या होती है. ये दो चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉक्स से, और वीक एंटिटी जो होती है हमारी वो लिविंग थिंग्स हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है. और वीक एंटिटी क्या होती है. वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉक्स से. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ते हैं. एट्रीब्यूट क्या होता है. एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी. ओके. जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारा क्या करता है, वो एंटिटी की प्रॉपर्टी को बताता है. एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ओवल in ER diagram. There are four types of attributes. ये ओवल शेप में होते हैं और ये क्या करता है एंटिटी की प्रॉपर्टी बताता है. एंटिटी की प्रॉपर्टी लाइक कैसे. यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट है. स्टूडेंट हमारा क्या है एंटिटी है. अब स्टूडेंट की एंटिटी है तो स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है,
स्टूडेंट किस स्कूल में पढ़ रहा है ये हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी अभी मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, लाइक रोल नंबर, नेम, स्कूल, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी एंटिटी की प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट्स और वीक एंटिटी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एट्रीब्यूट्स के जो फीचर्स हैं, जो कैटेगरीज है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला जो पॉइंट है की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, देखिए जो मैंने समझाया था वही चीज़ यहाँ पे आई। अ की एट्रीब्यूट्स कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट, ठीक है। एक एंटिटी सेट से यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रोल नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवल सेम एज अदर एट्रीब्यूट्स, हाउएवर टेक्स्ट ऑफ की एट्रीब्यूट्स इज अंडरलाइंड, ओके। अब देखिए वही चीज मैंने समझाई थी ना, यहाँ पे हमारा ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट हो जाएगा, सॉरी एंटिटी हो जाएगा। और ये जो ओवल शेप में है सब, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ये की एट्रीब्यूट्स है। एक सिंगल स्टूडेंट के बारे में या एक सिंगल एंटिटी के बारे में जो भी बताते हैं वो की एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे क्या कीज हैं। इस यहाँ पे ये मोहन है, तो इस मोहन को हम कैसे पहचानेंगे, या तो इसके रोल नंबर से हम पहचान सकते हैं, या इसके नेम से पहचान सकते हैं, या इसके एज से, या इसके एड्रेस से, ओके। तो ये हमारा की एट्रीब्यूट्स होता है। हम इन कीज के थ्रू, ये कीज क्या हमारे रोल नंबर है, नेम है, एज है या एड्रेस, इसके थ्रू हम जो है इस मोहन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। चलिए की एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है देख लेते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट एंटिटी द स्टूडेंट एड्रेस इज composite attributes, as an address is composed of other attributes such as pin code, state, country, okay. So it means an entity which holds attributes, and its attributes further contains some other attributes is known as composite attributes, like one rectangle box या एक entity contain multiple attributes। एक entity ने attributes को contain किया और वो जो attributes है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंटेन करे, वो हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये हमारा एंटिटी है। इस स्टूडेंट का एड्रेस होगा। अब इस एड्रेस के में क्या क्या चीज़ें और भी होती हैं, क्योंकि इसका भी हम इस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन बता रहा है, स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एड्रेस बताया। अब एड्रेस की भी क्लासिफाइड है। एड्रेस में भी बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक पिन कोड हो गया, उसका स्टेट क्या है, उसका कंट्री क्या है। तो इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी आपको
समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, हम उसके बारे में बात करते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। देखिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इसको हम समझते हैं। An attribute that can hold multiple values known as multi-valued attributes. It is represented with double ovals in an ER diagram. Okay. For example, a person can have a more than one phone number, so the phone number attribute is a multiple valued attributes. ठीक है, like अब ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का मान लीजिए ये एक एंटिटी है, इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, इट मीन्स कि ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। अब ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ये एट्रीब्यूट के फ़ोन नंबर्स हैं, मान लीजिए कोई व्हाट्सएप नंबर अलग है, इसका कॉलिंग नंबर अलग है और मैसेज वाला नंबर अलग है। तो ये हमारे जो है मोबाइल नंबर जो है हमारा मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहा है। तो जहाँ में मल्टी वैल्यूड आ जाए एक ही चीज़ की, तो वहाँ पे हम इसको डबल ओवल में यूज़ करते हैं। लाइक ये जो मोबाइल नंबर का सेक्शन है, इसमें डबल रिंग बनी होगी, आप देखिएगा। तो ये डबल ओवलिंग हो रखी है, एक अंदर वाला पार्ट और एक इसके बाहर वाला पार्ट। ठीक, तो ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होता है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसी तरीके से डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक, अ डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स इज वन हुज वैल्यू इज डायनेमिक एंड डेराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड ओवल और इन एन इवन डायग्राम, ER डायग्राम। एग्जाम्पल क्या, पर्सन इज derived attribute as it changes over time and can be derived from another attributes like date of birth। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, इस स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका एज होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, स्टूडेंट ID होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट हमारा हो गया यहाँ पे एंटिटी। ठीक, और ये सारे क्या हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट्स के ही एट्रीब्यूट्स हैं सिंगल ओवलिंग में जो हैं। लेकिन जहाँ पे मैंने बताया था जो डबल ओवलिंग होती है, उसको मैंने अभी पीछे क्या बताया आपको, जो डबल ओवलिंग में होगा वो मल्टी वैल्यूड होगा। ओके, ये देखिए डबल ओवलिंग है, यहाँ पे मल्टी वैल्यूड जो होंगे वो हमारे डबल ओवलिंग वाले मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होंगे। सिंगल ओवलिंग वाले हमारे केवल वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे जो डॉटेड फॉर्म में ओवलिंग होती है, इसको हम कहते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। मतलब अगर, और इस डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स में हम एंटिटी की एज को हम पहचान कर सकते हैं। लाइक एज है, एज को हम यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम पीरियड चेंज भी होती रहती है, इसलिए हम डेराइव्ड एट्रीब्यूट के अंतर्गत हम इस एज को हम रखते हैं। आई थिंक यहाँ तक में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब ये जो एट्रीब्यूट है हमारा, इस एट्रीब्यूट के रिलेशनशिप भी हैं। लाइक a relationship is represented by diamond shape in ER diagram. The relationship among entities are 4 types. 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है और many to many हो सकता है। ठीक है,
ये जो रिलेशनशिप का जो सिंबल होता है वो कैसे बनाते हैं हम? इस तरीके से बनाते हैं। किसमें? ER डायग्राम में बनाते हैं। और हमारा ER डायग्राम कहाँ है? मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। ER डायग्राम यहाँ पे है। ER मॉडल, ये जो हमारा बीच में ये जो डायमंड फॉर्म में है, ये हमारा क्या होता है? रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं ER मॉडल। ER मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ER मॉडल में हमारा एंटिटी होता है। ER मॉडल क्या क्या कंटेन करता है? एंटिटी कंटेन करता है। वीक एंटिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एट्रीब्यूट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। एट्रीब्यूट्स जो है क्लासिफाइड होता है। कीज में जो भी मेजर टर्म्स होते हैं यूज़ करने वाले, कीज होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ER मॉडल में एक टर्म्स होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कौन कौन से होते हैं? 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। one-to-one relationship. When a single instance of entity is associated with single instance of another entity, then it is called as a one-to-one relationship. For example, a person has only one passport and a passport is given to one person. Simple. जैसे एक पर्सन है, ये पर्सन, ठीक है, अब इसका एक पासपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इनके पास इनका जो भी रिलेशन बनेगा क्या होगा? ये डायमंड शेप हमारा क्या शो करता है? रिलेशन को, कि एक पर्सन है और उसके पास एक पासपोर्ट है। ओके, तो ये होता है हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप। इसी तरीके से 1-to-many को हम कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट? 1-to-many में क्या होता है कि हमारा एंटिटी जो है मैनी ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर, जो ये रिलेशनशिप है कैसा है? ये ऑर्डर को प्लेस करने वाला है। इसको हम देखिए पढ़ते हैं। व्हेन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, देन इट इज कॉल्ड अ 1-to-many रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर बट ऑर्डर कैन नॉट बी प्लेस्ड बाय मैनी कस्टमर्स। ठीक है, तो 1-to-many भी आप लोगों ने समझ लिया कि यह है क्या होता है। अब हम बात करते हैं many-to-one। many-to-one relationship when more than one instance of an entity is associated with a single instance of another entity, then it is called many-to-one relationship। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, many students can study in a single college but a student cannot study in many colleges at a same time। तो एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्टूडेंट है, वो आपका एक सिंगल कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। तो स्टडी हमारा क्या होता है? रिलेशनशिप को शो करता है। और इसी तरीके से मैनी स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज़ को हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब many-to-one मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सिंगल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक सिंगल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ जो है अलग अलग कॉलेज में एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक सिंगल स्टूडेंट जो है अगर जो है चाहे कि बहुत सारे कॉलेज हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है, ये कॉलेज 1 है, ये कॉलेज 2 है, ये कॉलेज 3 है, तो एक सिंगल स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेजों में एक साथ नहीं पढ़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एक कॉलेज में एक स्टूडेंट को मतलब पढ़ सकते हैं। तो आपको many-to-one रिलेशनशिप भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है ये many-to-one। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए।
Many students can study in a single college, but a student cannot study in many colleges at the same time. It means कि आप एक कॉलेज से कोई कोर्स कर रहे हो तो आप जब तक एक कोर्स कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आप दूसरे कॉलेज में कोई किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फिर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है? व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, देन इट इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, a can be assigned to many projects and a project can be assigned to a many student. Okay, like स्टूडेंट जो है हमारा, स्टूडेंट को जो भी एक जो प्रोजेक्ट है वो असाइन किया जा सकता है, ठीक है। और वही चीज़ जो है मैनी प्रोजेक्ट को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें अगर हम, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जांपल से समझ में आता है कि यहाँ पे स्टूडेंट होगा, a student can be assigned to a many projects and a project can be assigned to a many students। मतलब एक मैनी स्टूडेंट्स को मैनी प्रोजेक्ट्स असाइन किया जा सकता है, मतलब मैनी स्टूडेंट्स मैनी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैनी प्रोजेक्ट मैनी स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। ओके, more than one instance and more than one entity। more than one instance या entity is associated with more than one instance of another entity is called many to many relationship। मतलब यहाँ पे more than one student, like एक स्टूडेंट ये हो गया, एक स्टूडेंट S1 हो गया, ये S2 हो गया, इसी तरह ये S3 हो गया। इन सबको प्रोजेक्ट्स मैनी प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट 1 हो गया, प्रोजेक्ट 2 हो गया, प्रोजेक्ट 3 हो गया, ठीक है। और या इसका वाइस वर्सा कर लीजिए, मैनी प्रोजेक्ट जो है असाइंड विद मैनी स्टूडेंट्स। तो आई थिंक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईआर मॉडल्स के जो भी टर्म्स हैं यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसके। तो हमने बताया था क्या, एंटिटी के बारे में हमने सीखा। तो एंटिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटीज इन ईआर मॉडल किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं? रेक्टेंगल फॉर्म में। देखिए यहाँ पे बना हुआ है। एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल हम एलिप्स फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बना हुआ है। और जो रिलेशनशिप को हमको शो करना होता है तो रिलेशनशिप के लिए हम कैसा यूज़ करते हैं? डायमंड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायमंड का साइन बनाया हुआ है। और एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी एंड एंटिटी सेट ऑफ विद अदर रिलेशनल एंटिटीज, तो इसको हम किस तरीके से शो करते हैं? सिंगल लाइन में हम यूज़ करते हैं। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को होता है तो हम कैसे यूज़ करते हैं? डबल एलिप्स के फॉर्म में। और वीक एंटिटी होती है तो डबल रेक्टेंगल के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज टर्म्स। अब बात करें हम एडवांटेजेस ऑफ ईआर मॉडल की। तो ईआर मॉडल का एडवांटेज क्या होता है? ईआर मॉडल का एडवांटेज ये होता है कि जैसे इसमें क्लैरिटी होती है, ईज ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, ठीक है।
ये provides a clear visual representation of the database structure. It helps stakeholders, developers, users, designers understand database requirements and relationships easily. Identifying और normalization की बात करें तो हम identifying and normalizing the database structure to reduce redundancy and improve efficiency. तो ये सारे हमारे एडवांटेज हैं और ER मॉडल के यूज से हम प्रॉपर तरीके से डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, उसका हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसे हम अपने डेली लाइफ में अगर हम बात करें, डेली लाइफ में अगर हमें एक घर बनवाना होता है तो घर में एक रूम है, एक एरिया है, पर्टिकुलर जैसे 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उस एरिया में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट को हम ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से ही ले जा करके जो है सारा सामान रख देते हैं। पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसका मैप बनाते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए और उसको ऐसे ऐसे हम यूज़ करेंगे। उसी तरीके से हम DBMS में किसी भी चीज़ का, किसी भी एंटिटी, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मैन पर्सन्स हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइक स्पेस हो गया, वो और मेटल या एनी नेमिंग वर्ड थिंग्स हो गए, उसको जो है हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है मैनेज करते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का वो किसी स्कूल में जाता है, तो अगर हमको उसका रिलेशनशिप बनाना है तो रिलेशनशिप हम कैसे बना सकते हैं। ER मॉडल में हमने यही सीखा है मेन कि हम किसी दो एंटिटी के बीच में, एक एंटिटी मान लो आपका, एंटिटी को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना जाना, रेक्टेंगल बॉक्स में दो एंटिटी के बीच में हम रिलेशनशिप को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ER मॉडल हमें यही बताता है। ठीक है, और ये जो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, डायमंड के फॉर्म में बनाते हैं। और इन एंटिटीज़ की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स इलिप्स के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इलिप्स या ओवल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। और ये जो डायमंड के फॉर्म में होता है, ये हमारा क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारा रिलेशनशिप को, इस एंटिटी E1 के और E2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये हमारा ब्रॉड वे में यूज़ होता है। ये तो हमारा मैंने एक रफली स्ट्रक्चर दिखाया है। ER मॉडल का हम यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करना होता है, ये चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब मैं बताता हूँ ER मॉडल को हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने बताया क्या, एक स्कूल में एक कॉलेज है, ठीक है, इस कॉलेज में ये दूसरी एंटिटी है स्टूडेंट की। अब ये स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में अगर हमको रिलेशन को दिखाना होगा तो हम कैसे दिखा सकते हैं, डायमंड के शेप में हम दिखाएंगे।